हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की सीरीज़ चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये तो बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, और इसमें आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इधर दिया हुआ है, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। और मतलब ज़रूरी क्या है, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो और डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये है हमारा सेलिंग, ये हमारा मार्केटिंग। पहला है हमारा एम्फेसिस। इन सेलिंग एम्फेसिस इज गिवन टू द प्रोडक्ट। सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा का पूरा एम्फेसिस प्रोडक्ट को देते हैं। और इन केस ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर्स नीड एंड वांट्स आर एम्फसाइज्ड। और मार्केटिंग में हम कस्टमर्स की वांट्स नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज्ड करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा है अप्रोच। ट्रेडिशनली सेलिंग अप्रोच इवॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता है, सेलिंग अप्रोच में हम सामान को बनाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है, फर्स्ट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइड एंड देन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। पहले हम लोगों के नीड्स एंड वांट्स को जानने की कोशिश करते हैं, देन उस अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव। दोनों का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव क्या होता है। ठीक है, तो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव ऑफ सेलिंग इज सेल्स एंड द कंपनी सेटिस्फैक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव क्या होता है, सामान को बेचना और कंपनी को सेटिस्फाई करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन द मार्केटिंग द प्राइमरी मोटिव इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स एंड सेकेंडरी मोटिव इज टू मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग में प्राइमरी मोटिव होता है कस्टमर्स की को सेटिस्फाई करना, और सेकेंडरी मोटिव होता है कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना। ठीक है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस अकॉर्डिंग माल देना। ओरिएंटेशन क्या है, इट इज़ अ सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड प्रोसेस, जितना ज़्यादा बेच लो। ठीक है, और इसमें क्या है, इट इज़ अ प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोसेस, इसमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, प्लानिंग, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लान बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है और जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग। इट इज़ लॉन्ग टर्म प्लान बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ये बहुत लॉन्ग टर्म होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोगों के कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को माना जाता है। नीड एंड प्रायोरिटी, इट फोकसेज ऑन द नीड्स ऑफ सेलर्स। ये क्या करता है, सेलर्स की नीड को फोकस करता है। ठीक है, उसे क्या ज़रूरत है। इट फोकसेज ऑन द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स। ये क्या करता है, मार्केटिंग कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, उस पर फोकस करता है। ठीक है, फिर है फिलॉसफी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। इसमें क्या किया जाता है, बिजनेस को एक प्रॉफिट बनाने का जरिया माना जाता है। और इसमें बिजनेस इज कंसिडर्ड एज द वे टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड। इसमें बिजनेस को एक कंज्यूमर्स के को सेटिस्फाई करने का तरीका माना जाता है। ठीक है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने का। फिर है इसमें टेक्नोलॉजी। सेलिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विथ लिमिटेड कॉस्ट। इसमें सेलिंग प्रोसेस कैसे होता है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कम से कम दाम लगे। ठीक है, और मार्केटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सुपीरियर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड बेटर वैल्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कस्टमर। और ये क्या होता है, ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी होता है जिसमें हम अच्छे से अच्छा और इनोवेटिव प्रोडक्ट और वैल्यू कस्टमर्स को दे सकें। वर्क डेलीगेशन, सॉरी, डिफरेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म इंडिविजुअली विथ डिस्टिंक्ट
ऑब्जेक्टिव। इसमें हर डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलग अलग काम करता है। इसमें देयर इज़ अ कॉमन गोल टू ऑल डिपार्टमेंट एंड दे वर्क एज अ टीम। इसमें हर डिपार्टमेंट का सेम गोल होता है और वो एज अ टीम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट। जितना दाम लगेगा उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। इसमें कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय प्राइस एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले प्राइस सेट किया जाता है कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग और उस प्राइस के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट लगाना है वो डिसाइड किया जाता है। कस्टमर्स इन सेलिंग, कस्टमर्स आर द कंसिडर्ड एज लास्ट लिंक। इसमें कस्टमर्स को लास्ट लिंक माना जाता है। एंड इन मार्केटिंग कस्टमर्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्राइम लिंक। और मार्केटिंग में उनको प्राइम मतलब फर्स्ट लिंक माना जाता है, मतलब उन्हीं से स्टार्ट होता है, उन्हीं के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।